तो क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी कितनी हो गई आपके 132। सवाल वही जो आपके पहले था, रेल दे रखी है या कोई भी दे रखा हो, मैसूर है या दिल्ली है, दूरी देखनी है कितनी 132 किलोमीटर। एक है एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक है सवारी रेलगाड़ी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा समय क्या लेती है, कम लेती है। क्यों लेती है? वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी और उसकी चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा दे रखी है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। किसकी? एक्सप्रेस की। किससे ज्यादा है? सवारी से। सवारी कितनी है? माना की देखेंगे, माना सवारी गाड़ी, क्या नाम है, सवारी गाड़ी की चाल या सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई आपके 8 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी है आपके एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब ये गाड़ी एक्सप्रेस थोड़ी तेज स्पीड चलती है। माना कि आपको जाना है, कहाँ पर जाना है, सवारी मैसूर जाना है, कहीं जाना है, तो देखो ये टाइम लेगी माना कि 10 घंटे, तो ये कितने लेगी आपके 9 घंटे। एक्सप्रेस टाइम कम देती है, तो इसका मतलब घटाएंगे क्या आएगा आपके 1, ये घटाएंगे तो। और अगर यहाँ माइनस होता तो ये टाइम ज्यादा लेती, फिर हम उल्टा घटाते, तो क्या होगा आपके, यानी कि ये घंटा समय दे रखा है, वो क्या है, समय है। तो समय कैसे ज्ञान होता है? समय होता है आपके दूरी बटा चाल। अब पहले इसका आएगा सवारी गाड़ी का, समझ ज्यादा आएगा। तो क्या ये हम सवारी गाड़ी से तय दूरी में लगा समय, तय दूरी में लगा समय माइनस कर देंगे कौन सा, एक्सप्रेस गाड़ी में। और लाइन दीजिए, दोनों अंतर कितना है, 1 घंटे का अंतर। सूत्र क्या आएगा, तो समय है, सूत्र क्या आएगा, दूरी बटा चाल। दूरी ये रही, चाल ये, दूरी ये रही, चाल ये रही। 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर कितना है, 1 घंटे का अंतर है। अब किससे गुणा कर, पहले तेरे को सीधा गुणा, x को गुणा करेंगे x प्लस 11, तो सीधा गुणा, इसको 132 इंटू x, 132 x, 132 इंटू 11 गुणा करो, दोनों जोड़ लो, 2 5 4 1, 1452। फिर आगे इसको से गुणा कर लो, माइनस का 132x बराबर 1। सीधा गुणा यहाँ लिखना है, फिर तीसरा गुणा करेंगे, इसको इन दोनों से, इसको इससे गुणा करेंगे, और हर बार ये वाली संख्या कट जाएगी, हर बार ये वाली कट जाएगी। और यहाँ क्या होगा आपके, प्लस है क्या माइनस है होगा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा, यहाँ से गुणा करेंगे तो लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, 1452 बटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11 बराबर 1। क्योंकि माइनस एक तरफ मानेंगे, या तो इधर मानो माइनस या इधर मानो। अगर मैं ऊपर इधर माइनस मान लिया है, तो इधर क्या मानो आप, प्लस मानो, क्योंकि माइनस तो एक बार ही दे रखा है, इसलिए इसको इससे गुणा करते समय लिखेंगे माइनस, इसको से गुणा करते दोनों क्या आएंगे आपके, प्लस के आएंगे। अब कितना गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, ये अंदर ले आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। आगे कर सकते हो, ऐसे कौन है, गुणा करने पर 1452 और घटाने पर कितना आना चाहिए, 11। 11 का पहाड़ आएगा कोई भी, जैसे 11 इंटू 22 या 22 इंटू 33 या 33 इंटू 44, कितना आएगा 33 और 44, क्योंकि इनके पीछे 2 अक्षरों से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, ये टुकड़े होंगे, करके देख 44 इंटू 33। आगे समझे। अब 11 देखो आपको बोर्ड के एग्जाम आया हुआ है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है, 468। दोनों वर्ग, 2 वर्ग है,
तो वर्गों की भुजाएं क्या होंगी आपके अलग अलग। माना बड़े या माना पहले वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा क्या मान लिया हमने x, और एक होगा छोटा एक होगा बड़ा। छोटे वर्ग की भुजा क्या हो गई आपकी y होगी। प्रश्नानुसार पहली स्थिति क्या दे रखी है आपकी, पहली दे रखी है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है आपके, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, याद करेगा भुजा स्क्वायर। और इसमें दे रखा है आपके दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ये दे रखा है कितना 400 क्षेत्रफल। क्या देगा क्षेत्रफल दे रखा है, सूत्र क्या जाएगा भुजा स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा y स्क्वायर। योग का है तो दोनों को जोड़ लेंगे बराबर 468। ये हो गया है आपके समीकरण नंबर 1। फिर आगे दे रखा परिमाप, तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। बताओ सूत्र क्या है याद करने का, 4 इंटू भुजा। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। पहली भुजा, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 भुजा हो गई। एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा हो गई, 4 भुजा। अब इसने क्या कहा है, दोनों के परिमापों में अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों में अंतर, के परिमाप में अंतर। अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है आपके 24। पहले इसका अंतर, पहले इसका परिमाण निकालो। कितना सूत्र क्या क्या करें, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा x, 4 इंटू x और 4 इंटू y। ये हो गया 4x और ये हो गया 4y। दोनों अंतर कितना है 24 का। यह लगा दो माइनस, सब में 4 का भाग जा रहा है तो क्या आ गया x माइनस y बराबर 6। x माइनस y बराबर क्या हो गया आपके 6 हो गया। मतलब इसमें भी 4 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। ये दोनों कट जाएंगे काटकर और यहाँ जाएगा आपके 6 बार। माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 6 प्लस y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 से 2। अब ये वाला मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 तो क्या लिखेंगे हम, x का मान में रखने पर ये दे रखा x स्क्वायर, x का मान तो आ गया। कितना x का मान, x का मान है 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब इसको हल करो, जहाँ x था हमने लिख दिया है x का मान 6 प्लस y, पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी प्लस दूसरी संख्या का होल, ये तो हुआ इसका मान। फिर आगे क्या देगा, प्लस का y स्क्वायर, इधर भेज दो, माइनस का 468 बराबर 0। 6 6 36, 6 दूनी 12y प्लस y स्क्वायर, y कितने हो गए 2 बार y स्क्वायर माइनस 468 बराबर 0। सबसे पहले आएगा y स्क्वायर, ये लिख दो y स्क्वायर, फिर 12y, ये हो गया 12y। फिर आपके कितना हुआ 468 माइनस का और 36 प्लस का है, 468 माइनस 36 कितने बचे 432। ज्यादा कौन से है, माइनस के ज्यादा है। सब में 2 का भाग है, थोड़ा इजी कर सकते संख्या को। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 216 बराबर 0। आगे कर लो क्या होता है, गुणा करने पर 216 और घटाने पर कितना आना चाहिए 6। क्या क्या होता है बताओ, 12 इंटू 18 गुणा कर लीजिए, गुणा करो 216 और घटाओ कितना आता है 6 आता है। अब आगे दे रखा है आपके 4.4। 4.4 में बड़े क्वेश्चन दिए रखा वैसे, लेकिन पहले छोटे दे लो। पहले इस जगह निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति बताओ और अस्तित्व में हो तो क्या करो। तो पहले मूल प्रकृति दे लो, जो कैसे दो ध्यान दो। पहला नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि हमें d याद करना है।
डी का मान अगर 0 या प्लस है तो क्या है, मूलों का अस्तित्व है। और अगर डी का मान क्या आया माइनस, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। बताओ इसमें ए कितना है, जो स्क्वायर के पास लिख रखा है वो है ए, जो एक्स के पास लिख रखा है वो है बी, और जो बिना एक्स वाई के वास्ते वो है आपके सी। अब डी ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या ज्ञात करने का, बी का मान क्या है, बंद देखो। ए का मान कितना है आपके 2, बी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है आपके प्लस का 5। ये सूत्र है, इसमें जमाएंगे और इसका हल करेंगे। अगर इसका हल आपके प्लस में आ रहा है या 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है, और अगर माइनस में आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 इंटू ए कितना है 2, और सी कितना है 5। ये तो हो गए 9, -4 दूनी 8, 8 का कितना हो गया 40, घटाएंगे क्या आया -31, तो क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो उत्तर किस में आ गए आपके, तो हल करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगर उत्तर 0 आए या आगे आए तो आपको हल कर सकते हैं। जैसे देखो एक दे रखा है आपके 3x² -4 अंडर 3x प्लस 4 बराबर ए कितना है 3, बी कितना है -4 अंडर 3, और सी कितना है 4। हम याद करेंगे डी, सूत्र है b² -4ac। ये x के पास a है, ये b है और ये c है, और इस सूत्र में जमा सूत्र लिख रहा है और जमा इसमें b का मान है -4 अंडर 3 का होल 4 इंटू 3 इंटू 4। ये होता है देखो स्क्वायर हट गया तो अंडर में हटेगा, यह आएगा 3 और ये 4 का 16 बनेगा। इस पर अंडर नहीं है तो ये 16 बनेगा और ये 3 होगा। 16 इंटू 3 कितना होता है 48, -4 तो 16 इंटू कितना होता है 48। और स्क्वायर में आपके यहाँ क्या आता है माइनस का प्लस बन जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपके 0। क्या है, मूलों का अस्तित्व है और साथ में कैसे है बराबर, मूलों का अस्तित्व है। वो भी कैसे है, मूल कैसे होंगे बराबर मूल होंगे। मतलब मूल के मतलब उत्तर आएंगे जो कैसे आएंगे बराबर। अगर इधर 5 तो उधर भी 5, इधर 10 जैसे टुकड़े किए मैंने 12 दोनों अलग अलग आ रहे। ये क्या है आपकी मूल अस्तित्व तो है लेकिन कैसा है भिन्न भिन्न। और यहाँ मूल कैसे आएंगे बराबर। अब बराबर कैसे आएंगे, हल भी करना आगे तो क्या फॉर्मूला क्या करने का -b/2 इतना चाहिए। एक और लगा लो माइनस का b/2। क्यों, क्योंकि d का मान क्या दे रखा है 0। अगर d का मान 0 नहीं होता तो हम ये लगाते -b प्लस -d/2 या d लगो या ये लिखो, एक ही बात है। हमने d ज्ञात कर रखा है तो d लगो, और ये नहीं ज्ञात कर रखा है तो लिखो यहाँ पर b² -4। हमने याद कर रखा तो यहाँ डी लिखेंगे। और अगर जब भी यहाँ 0 आ जाए तो डी हट जाएगा, फिर ये लिखेगा माइनस का b का मान कितना -4 अंडर 3/2 इंटू ए का मान है 3। ये हो गया आपके कितना माइनस प्लस का 2 अंडर कितना 4 अंडर 3/2, 2 का भाग दो। अरे हाँ 2 का भाग कितने बार जाएगा 2 अंडर 3। और ये मान यही होगा और अगला मान भी आपके यही होगा, क्योंकि यहाँ भी यही दे रखा है और यहाँ भी यही दे रखा है, कोई चेंज नहीं। फिर देखो आपके सवाल नंबर 2, सवाल नंबर देख लो, बाकी वाले तक कर लोगे। क्या दे रखा है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। ऐसा सवाल आप देखो ऐसा दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं, केवल हाफ ईयर लिखेंगे। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े क्वेश्चन सॉल्व बढ़ाओ और हल करो। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। और अगला में आपके आएंगे इसमें से, जैसे ये दे रखा है कि k का मान ज्ञात करो यदि मूल क्या है बराबर। और अभी मैंने बताया था मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान क्या होता है 0।
ये दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखो मतलब a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना दे रखा है k और c का मान कितना है 3। x² के पास वाला है a, x के पास वाला होता है b और बिना x वाला होता है आपके c। इसने कहा है कि मूल क्या है बराबर। मूल बराबर तभी होते हैं जब हम d का मान निकाले, वो होता है b² माइनस 4ac। उत्तर क्या आ जाए आपके 0। जैसे हमने यहाँ निकाला था, बाहर क्या आ जाए यहाँ पर 0, तो क्या हो जाता है मूल क्या होते हैं बराबर। अब b का b कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 तो c का मान 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तक कितने होते हैं 24 बराबर 0। माइनस उधर भेज दो तो k² बराबर क्या होता है प्लस का स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो k का मान हो जाएगा 24 प्लस माइनस। अब 24 का मान क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ये जोड़ा बनता है, ये नहीं बनता है। तो क्या आ जाएगा 2 तो आएगा बाहर और पीछे क्या रह गया आपके 6 अंदर ही रह गया आपके। साथ में क्या आएगा प्लस और, तो k का मान क्या होगा प्लस में भी हो सकता है और k का मान माइनस में भी हो सकता है। जब भी इसको हटाएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस लगेगा और अंडर रूट लगेगा। एक और दे लो लास्ट वाला। ये दे रखा है kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। गुणा करो कितना होता है kx² माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0। बताओ a का मान कितना, b का मान कितना और c का मान कितना 6। d बराबर सूत्र क्या करने का b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल क्या है बराबर इसलिए 0 आया। b कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 बराबर 0। ये होता है 4k² माइनस 6 चौक 22k बराबर 0। दोनों क्या कॉमन आ रहा है 4k। यहाँ बचा k, 4 का भाग आएगा तो 6 बार, k से k कैंसिल बराबर 0। इसके दो भाग हो जाएंगे, पहला ये वाला दूसरा पहला भाग ये 4k बराबर 0 तो k का मान 0 बटा 4, k का मान 0। दूसरा भाग ये k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान क्या हुआ उधर दे दो 6 क्या हो जाएगा प्लस का। उत्तर दो आएंगे, इसमें उत्तर 2 आएगा आपके, इसमें उत्तर कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे।